अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। और टुडे टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। जैसे कि सबको मालूम है कि हम लोग पहले से ही बाकी टेंसेस कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस। अब रह गए हैं हमारे फ्यूचर टेंसेस। सो इससे पहले कि हम लोग फ्यूचर टेंसेस की तरफ बढ़े, मैं आपको टेंसेस की बेस दोबारा से बताना चाहूंगी। दैट व्हाट इज अ टेंस। Tense is a form a verb takes to show the time it happened. It actually describes when an action happened with respect to time. Now, the time the action took could be past, present or future. ठीक है। टेंसेस क्या है? बेसिकली किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो किस टाइम पे हैपन हुआ है, हम लोग टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो एक्शन जो होता है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। So the tenses have three different parts: past, present और future. फर्दर इन तीनों की फोर मजीद इनके टाइप्स हैं: इंडेफिनिट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। सो ये चीज आपने ज़हन में उठा ले कि टेंसेस की जो हैं ये सारी टाइप्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक टेंसेस। सो जैसा कि मैंने कहा कि टेंसेस की जो है बेसिक जो है थ्री टाइप्स हैं टेंसेस की: पास्ट यानी फेल माजी, प्रेजेंट यानी फेल हाल, फ्यूचर यानी फेल मुस्तकबिल। इसके बाद टेंसेस की जो है वो आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो है सेकेंडरी टेंसेस हैं। सेकेंडरी टेंसेस में आते हैं इंडेफिनिट टेंस यानी फेल मुतलक, कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल जारी, परफेक्ट टेंस यानी फेल मुकम्मल एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल मुकम्मल जारी। अगर हम इन चारों को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 3 4 आर 12। सो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है। पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट पे आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे बात फ्यूचर की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड एट द एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इस तरह से हमारे ये 12 टेंसेस हो जाएंगे। और जैसे कि हम लोगों ने पहले पास्ट की ये सारे टेंसेस और प्रेजेंट के ये सारे टेंसेस लर्न कर लिए हैं, आप लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी ये सारे टेंसेस पास्ट के और प्रेजेंट के। अब बारी आ जाती है फ्यूचर की। ठीक है। तो फ्यूचर की सारी टेंसेस लर्निंग के लिए उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी फॉर्म ऑफ वर्ब की, ताकि बेसिक्स जो हैं आपकी दोबारा से रिपीट हो जाएं। यू नो देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ओके, लेकिन इन एक्चुअल देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कैसे? लुक एट हियर। बेसिक वर्ड हमको उठा लेते हैं प्ले। ठीक है। एक वर्ब है, एक एक्शन है। अगर सिंपल में कहूँ फर्स्ट फॉर्म लूं तो बेस में प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में क्या होगी? वर्ब टू फॉर्म में प्लेड। और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? प्लेड। लेकिन एक और फॉर्म है एस या ई एस की फॉर्म, जिसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या सिंगुलर और प्लूरल है। तो इसके साथ क्या आएगा? प्लेज। फिर एक और फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, जिसे हम कहते हैं वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, इसमें ये वर्ड बन जाएगा प्लेइंग। सो दीज आर 5 फॉर्म्स: प्ले,
played, played, plays and playing. एक और वर्ब से मजीद इसको डिफाइन कर लेते हैं. गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब की एस से ईएस के साथ गोस और वर्ब की आईएनजी के साथ गोइंग. सो दीज आर द 5 form of verbs. Now let's look into future tenses. As I already told you कि आप लोग बाकी tenses जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं, तो हम अब future tenses से start लेते हैं. So सबसे पहले आता है हमारा simple future tense और you may say future indefinite tense. बात एक ही है, चाहे आप simple future tense कह लें या future indefinite tense. It refers to an action that will occur or happen in future. When we plan, make a decision to do something, nothing is said about the time in the future. जब हम कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में करने की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग ये करेंगे, जिसमें टाइम की कोई भी बात ना हो. ठीक है, कि फ्यूचर में किस टाइम पे, फ्यूचर में टाइम की बात ना हो, बस ये हो कि हम फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं कि ये काम हम करेंगे, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. उर्दू में डेफिनेशन देख लेते हैं. जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम का करना या होना आने वाले जमाने में पाया जाए, यानी मुस्तकबिल में. उर्दू में पहचान या इल्मात क्या है? उर्दू फिकरात के आखिर में गा, गी, गे आएगा. सो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं. यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, शेल, आई या वी के साथ शेल लगाएंगे हम लोग. आई या वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ हम लोग वी लगाएंगे. बाकी विल और ही, शी, इट, यू, दे, ऐसे तमाम वर्ड्स के साथ हम लोग विल का इजाफा करेंगे. बट देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंसिस्ट है या जिसपे स्ट्रेस है कि ये काम करना ही करना, ये होगा ही होगा, तो उसमें ये पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएगी. हम विल के साथ, विल जो है वो आई वी के साथ लगाएंगे और शैल जो लगाएंगे ही, शी, इट, यू और दे के साथ लगाएंगे. ठीक है, अगर हम किसी काम को करने पे जोर दें या स्ट्रेस दें या इंसिस्ट करें, तो इन दोनों की जो पोजीशंस हैं वो चेंज होंगी. अदरवाइज आई और वी के साथ शेल लगेगा और ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल लगेगा. ओके, let's look the structure of simple future tense. Subject plus will या shall according to the requirement of our subject. उसके बाद verb first form, then object. Example, I will play football tomorrow, यानी मैं कल फुटबॉल खेलूंगा. Let's see some positive sentences of future tense. I shall go to home, मैं घर जाऊंगा. We shall eat meal, हम खाना खाएंगे. You will study, तुम पढ़ोगे. You will swim, तुम तैरोगे. He will sleep, वो सोएगा. They will run, वो दौड़ेंगे. I will learn my lesson, मैं अपना लेसन याद करूंगा. अब आप लोग यहाँ पे थोड़े से ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे विल क्यों लगाया. ठीक है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ऊपर मैंने आई के साथ शेल लगाया है, जबकि मैंने यहाँ पे आई के साथ विल लगाया है. आई एम रिपीटिंग कि मैंने आपको अभी कहा था कि आई और वी के साथ हम लोग शेल लगाएंगे. जैसे आई शैल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा. वी शैल ईट मील, हम खाना खाएंगे. बाकी यू के साथ, ही के साथ, दे के साथ हम लोग विल ही लगाएंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने विल क्यों लगाया? क्योंकि मैंने लिखा है आई विल लर्न माई लेसन. मैं इस चीज में जोर देना चाह रही हूँ कि मैं अपना सबक जरूर याद करूंगी, मैं अपना सबक
जरूर याद करूंगी। मैं जोर दे रही हूँ, मैं स्ट्रेस दे रही हूँ कि ये काम मैंने करना ही करना है, अपना सबक याद मैंने करना ही करना है। तो मैंने उसके लिए विल का एडिशन कर दिया। ठीक है, मैंने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल को यूज किया, यहाँ पे शेल को नहीं। ठीक है, सो अगर स्ट्रेस नहीं है तो हम शेल का इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ, और अगर किसी बात पे जोर दिया जा रहा है तो हम हाँ आई या वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। आई शैल नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाऊंगा। वी शैल नॉट ईट मील, हम खाना नहीं खाएंगे। यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट स्विम, तुम नहीं तैरोगे। ही विल नॉट स्लीप, वो नहीं सोएगा। दे विल नॉट रन, वो नहीं दौड़ेंगे। आई विल नॉट लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अपना सबक याद नहीं करूंगा। यहाँ मैं स्ट्रेस दे रही हूँ तो मैंने आई के साथ विल लगा लिया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया कि सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद विल शैल आया और विल शैल के साथ पहले हमारे वर्ब से पहले नॉट आएगा। ठीक है, आई शैल नॉट गो होम, वी शैल नॉट ईट मील। इतना समझ आ गई? लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि सवालिया फिक्रात का। विल शैल हमारा पहले आ जाएगा। स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि किसी भी टेंस की बात करें हम, किसी भी टेंस में जब हम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ कि विल और शैल पहले आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलना। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन मार्क। ये आपने जरूर लगाना है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपके 0.5 ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। शैल आई गो टू होम, क्या मैं घर जाऊंगा। शैल वी ईट मील, क्या हम खाना खाएंगे। विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे। विल यू स्विम, क्या तुम तैरोगे। विल ही स्लीप, क्या वो सोएगा। विल दे रन, क्या वो भागेंगे। विल आई लर्न माई लेसन, क्या मैं अपना लेसन जरूर याद करूंगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने इस सेंटेंस पे जोर दिया है और इसमें मैंने नहीं दिया। ठीक है, सो यहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे शैल का। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आई और वी के साथ अगर स्ट्रेस नहीं है तो हम लोग शैल लगाएंगे और बाकी हर एक के साथ हम लोग विल लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करवाते हैं कि ऐसे फिक्रात जो सवालिया भी हो और नेगेटिव भी हो। व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर? सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल शैल, ऑब्वियसली पहले आएगा बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद फौरन बाद हमारे वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले हमारा नॉट आएगा। ठीक है, वेल शेल के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। लेट्स हैव द सेम सेंटेंसेस जो पहले सेंटेंसेस में करवा रही हूँ, मैं उन्हीं सेम सेंटेंसेस को लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि चेंजिंग क्या हो रही है। शैल आई नॉट गो टू होम, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा। शैल वी नॉट ईट मील, क्या हम खाना नहीं खाएंगे। विल यू नॉट स्विम, क्या तुम नहीं तैरोगे। विल ही नॉट स्लीप, क्या वो नहीं सोएगा। विल दे नॉट रन, क्या वो नहीं भागेंगे। विल आई नॉट लर्न माई लेसन, क्या मैं अपना लेसन नहीं याद करूंगा। सो
समझ आई इन चीजों की कि हम लोग कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव कैसे कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हमारा नॉट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, here you can see we have the use of why, when, who, where and how। ठीक है, इनकी ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आ जाए हमारे पास इंटरोगेटिव में, तो हाउ कैन वी यूज दीज वर्ड्स। क्या होगा, अब ऐसे फिक्रात में जिनमें वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ है, हमारे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ये वर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है वाई विल ही गो टू द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा। When will he speak the truth, वो सच कब बोलेगा। Who will clean the garden, गार्डन को कौन क्लीन करेगा। Where will you go tomorrow, तुम कल कहाँ जाओगे। How is going your vacations, तुम्हारी छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं। So this is the way in which we can make use of these type of words। ऐसे सवालिया फिक्रात को जिसमें वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ या क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे लफ्जों, ये हमारे वर्ड जो हैं पहले आ जाएंगे और उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बाकी सेंटेंसेस चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारा बेसिक फ्यूचर टेंस या फ्यूचर डेफिनेट टेंस को हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।